दोस्तों, आप लोगों को बताएं, हम लोग दोनों साथ में नौकरी किया करते थे एक ही फर्म के अंदर। मेरी सैलरी उस समय शायद 1200 रुपये थी, शायद नहीं, कंफर्म 1200 रुपये थी। और आपकी सुंदर भाई, मेरी सैलरी 1400 रुपये थी। 1400 मेरी जो जहाँ से मैं आया था, हाँ, वहाँ से जेक के हिसाब से आया था, जबकि मेरी सैलरी उस हिसाब से 800 होनी चाहिए थी और आपकी 1400 होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन उस समय 1400 सर को मिलते थे, 1200 रुपये मुझे मिलते थे। मुझे आप ये बताइए, कुछ फेस ऐसा आया होगा आपकी जिंदगी में जहां पे आपको ऐसा लग गया कि अब क्या करूं? वैसे सिचुएशन में आपने किस तरीके से उस जो परिस्थिति थी उसका सामना किया, उससे कैसे आप बाहर निकले? ऐसा कोई इंसिडेंट हमें बताइए कि जहां आके आप स्टक हो गए हो, एकदम रुक गए हो कि अब क्या करूं। तो वो वैसा कुछ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, क्या है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग ही दुकान की थी और जब मैंने चालू किया तो उस समय भी ऐसा संजोग आया कि जो क्वालिटी मैंने स्टार्ट की तो उसमें जब भी जो चीज़ खरीदता, जैसे 24 रुपये मीटर में ग्रे खरीदता 22 आ जाता, 22 में खरीदता 20 आ जाता, 20 खरीदता 18 आ जाता। अब मैंने क्या सोचा, अभी मैं अपने फ्रेंड लोगों से बात किया तो ये लोग बोले भाई अब क्या करें। तो मैं एक ही चीज़ सोचा कि ये फेस तो तकलीफ वाला ही है, लेकिन मैंने क्या किया, कभी भी सेलिंग रोकी नहीं। जिस रेट में कॉस्टिंग आती थी उससे कोस्ट टू कोस्ट बेचते गया, नो प्रॉफिट नो लॉस बेचते गया। अब वो मार्केट टूटता गया, लेकिन एक जगह आके वो रुक गया। अब रुक गया, लोगों ने क्या किया कि उन्होंने रेट तोड़ी नहीं, उन्होंने ज़्यादा लॉस किया। हाँ। मेरे को ज्यादा लॉस इसलिए नहीं किया कि मैं हर भाव में खरीदते गया और हर भाव में बेचते गया, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। मुझे ध्यान है, जो अपने बॉस थे वो सिखाते थे हमको कि कपड़े की कॉस्टिंग अगर आज जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से अगर तुमको मिल रहा है, कम रेट में बेच सकते हो तो उससे बेच दो, या तुमने खरीदा है उस समय के हिसाब से कम कॉस्टिंग आ रही है, दोनों में से जो भी कॉस्टिंग कम आ रही है तुम उस कपड़े को बेच दो, तो तुम हमेशा सही रहोगे, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, नुकसान होने का कम से कम चांसेस रहेगा। तो आपने वही अपनाया और वो देखिए क्या है कि अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और रही बात है, देखिए पैसे की तकलीफ तो बहुत आती थी, तो आपको क्या बोलूं, 30% मतलब 2.5% का ब्याज दे देकर पैसा लेता था। और देने की इच्छा तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। दोस्तों, 30% का ब्याज बोले तो साल के अंदर 30% ब्याज देना पड़ता था। आज जो बैंकों का ब्याज 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए चल रहा है, वो 30% ब्याज देके पैसा लिया करते थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक लॉस ये कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को इन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ जी, बताइए सर आगे। फिर क्या है, देखिए जो भी पहले वैसे सूरत मार्केट का इंटरेस्ट रेट वैसे 24% तो पड़ता ही था, लेकिन देखिए बिना गुडविल के कोई भी पैसा देगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर लेगा ही लेगा। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब कुछ देने के बाद भी कुछ प्लस कर रहे थे तो इंटरेस्ट देने में कोई तकलीफ नहीं थी। अपनी गुडविल बचाने के लिए हम 30% का इंटरेस्ट दे करके भी पेमेंट और गुडविल टाइम पे देते रहे। धीरे धीरे वही 30% वाला मेरे को भी 12% में मिलने लग गया। बस वही आगे की सोच, आपकी सोच जैसी रहेगी कि आपकी गुडविल जब बन जाएगी तो आपको हर चीज सही रेट में मिल जाएगी। बराबर है, बस यही सब तरीके एकदम सही है। देखिए दोस्तों, रुक जाना किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। जैसा कि सुंदर भाई ने सोचा है, 30% में भी पैसा लेके इन्होंने काम किया है, लेकिन रुके नहीं, वहां पे डटे रहे, जुटते रहे। जहां तक मैं समझता हूँ सुंदर भाई, उस समय आपने रसगुल्ला बनाया था मेरे ख्याल से। वो जो क्वालिटी होती है दोस्तों, उसको रसगुल्ला बोलते थे हम लोग। बिजनेस कपड़े का नाम जो था उसका रसगुल्ला था। सब लोग जब भाव टूटते गए तो एक मुकाम ऐसा आया जब सबने बंद कर दी वो क्वालिटी कि नहीं, अब हम नहीं बना पाएंगे, ये भाव के अंदर ये पोजीशन पे हम लोग नहीं टिक पाएंगे। लेकिन सुंदर भाई ने कपड़ा बेचते रहे और फिर नया बनाते रहे, बेचते रहे, नए बनाते रहे। एक जगह आके वो रुक गई क्वालिटी, भाव टूटे नहीं, और इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया
कि भाई हर एक व्यापारी को कपड़ा चाहिए तो वही चाहिए। RDX नाम लगाते थे उसके ऊपर, आप शायद मुझे नंबर होता है, नंबर स्क्रीन होता का है। नंबर। उसके ऊपर एक कोई कपड़े पे कोई एक उसकी पहचान के लिए कोई एक नाम दिया जाता है, उसको RDX नाम इन्होंने दिया था। तो वो इतना भयंकर डिमांड में आया कि हर व्यापारी को RDX के लिए सुंदर भाई की दुकान पे आना। एक्चुअल में मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं थी, वो समझ लीजिए सूरत में बनाने वाला इकलौता मैं ही बचा था लास्ट तो कई लोग व्यापारी जो आते थे उनको वो क्वालिटी नहीं लेने देती थी, तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि देखो ये सुंदर भाई क्या बनाते हैं, बोले ये गर्मी में कम्बल बेचते हैं क्योंकि रसगुल्ला बहुत कम लिमिटेड, लेकिन उसमें का इंडिया इतना बड़ा है तो उसमें अगर 1% भी उस चीज को लेने वाले हैं गांव देहात वाले, तो वो क्वालिटी मेरे पास ही मिलती थी। तो उसको और कुछ नहीं, रसगुल्ला लेने के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ता था।